अबे लंगड़े, मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तू पिट के ही मानेगा। अबे लंगड़े, अब तो समझ गया होगा ना फालतू बोलने का नतीजा क्या होता है। मैडम, ये आपने सही नहीं किया। सर को आने दो, फिर आपकी कंप्लेंट करूंगा मैं। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग, आप ही हो क्या नागर साहब के बेटे? हाँ हाँ सर, मैं ही हूँ। आओ बैठो। अरे वाह कुसुम, तुम्हारा प्रोफाइल तो काफी अच्छा है और ये पुरानी कंपनी में 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपको, लेकिन आपने जॉब छोड़ी क्यों वहां से? एक्चुअली सर वो सीनियर से थोड़ा मेरी बहस हो गई थी तो इसीलिए मेरे को अपनी जॉब ड्रॉप करनी पड़ी। अच्छा, पर मैडम कुछ तो बात ही होगी, वरना कोई सीनियर अपने जूनियर से ऐसे कैसे बहस कर लेगा? वो सर थोड़ा पर्सनल इशू था। चलो कुसुम जी, देखता हूँ मैं आपका। और संदीप जी, प्रोफाइल तो आपका भी काफी अच्छा है, आपने क्यों जॉब छोड़ी अपनी पुरानी कंपनी से? सर कुछ खास नहीं, वही थोड़ा सैलरी को लेके थोड़ा इशू हो गया था, तो इसलिए वजह से थोड़ी बहस वहस हो गई थी उनसे। सैलरी को लेके बहस? पर संदीप जी, ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी कंपनी ना किसी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाती है ना तो उसकी परफॉर्मेंस देख के बढ़ाती है, ना कि ऐसे ही बढ़ा देती है। हाँ जी सर, ये तो बात मुझे पता है, बट वो फिर भी नहीं बढ़ा रहे थे मेरी सैलरी। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, अब आप मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने आए हो तो आपको मेरी कंपनी के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको सारे रूल्स बताता हूँ। चलो ये बताओ कि आप दोनों मेरी कंपनी के लिए क्या कर सकते हो? सर हम आपकी कंपनी के लिए जी जान लगा देंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार मुझे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप दोनों जो पिछली कंपनी छोड़ के आए हो, वो लड़ाई झगड़ा करके छोड़ के आए हो। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो तो पर्सनल इशू था पिछली कंपनी में, बट मैं तो किसी से बदतमीजी से बात तो दूर की बात है, मैं ऊंची आवाज में बात नहीं करती किसी से। हाँ जी सर, कुसुम एकदम सही कह रही है। हम इतने अच्छे हैं कि अगर हमें कोई गरीब रोड पे दिख जाता है ना, हम उसकी तक मदद करते हैं। यार आप दोनों के विचार तो काफ़ी अच्छे हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारी कंपनी में ऐसे लोग हों जो गरीबों के बारे में सोचते हों। थैंक यू सर, इसका मतलब हमारा सिलेक्शन हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, यार आप दोनों इतने अच्छे हो तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, आपका सिलेक्शन हो गया। सर मुझे आपसे एक बात करनी थी, जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड है वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था हम दोनों से। हाँ सर, वो काफी बदतमीज है। मैंने उसको बोला भी मैं आपकी जान पहचान का हूँ, और उसने मुझे धक्का दे दिया। क्या उस सिक्योरिटी गार्ड ने आपसे बदतमीजी करी है? उसकी इतनी हिम्मत! अभी बताता हूँ उसे। केशव! हाँ जी सर। केशव एक काम करो, नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड है ना उसे बुला के लाओ। ठीक है सर, अभी बुला के लाता हूँ। सर गुड मॉर्निंग, आपने मुझे बुलाया? हाँ गुड मॉर्निंग, मैंने बुलाया आपको। ये बताओ कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इन दोनों से बदतमीजी करने की? सर मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं? नहीं सुनी तेरी कोई बात। सर इसकी तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ। आप ये बताओ कि आपके साथ इसने बदतमीजी करी है ना, इसके साथ क्या करूँ? सर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप इसे जॉब से निकाल दें। हाँ सर, कुसुम एकदम सही कह रही है। ऐसे लोग हमारी कंपनी के लिए नुकसानदायक हैं, और वैसे भी तो ये लंगड़ा है, किस काम का ये? हाँ आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो कि ऐसे बदतमीज लोग ना हमारी कंपनी में रहने लायक नहीं है। तो ये पकड़ो अपनी अपनी फाइल और यहाँ से निकलो। सर हम क्यों सर? सर बदतमीजी तो इसने की है ना, इसको निकालो, हमें क्यों? यार कुसुम, लगता है यही बिल्डिंग है। हाँ लग तो यही रहा है। चल एक काम करते हैं, अंदर चल के पता करते हैं। चल। हाँ जी मैडम, कहाँ जा रहे हो? किनसे मिलना है? भैया ये हॉट क्लिक वालों का ऑफिस है ना, हम इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। हाँ ये उन्हीं का ऑफिस है, और सर तो अभी आए नहीं है। अच्छा, तुझे ये तो पता होगा कब तक आएंगे? सर मुझे तो नहीं पता वो कब तक आएंगे, पर हाँ वो आने वाले होंगे। अच्छा ठीक है, फिर हम ऊपर जाके वेट करते हैं। चलो संदीप। अरे मैडम रुको, जब तक सर नहीं आएंगे ऊपर कोई नहीं जा सकता। नहीं जा सकते? ये क्या मतलब हुआ? अबे ओ लंगड़े, तुझे पता है हम कौन है? सर आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? सर ने बोला है जब तक मैं ना आऊँ तो ऊपर कोई ना जाए। सर ने ये बोला जब तक वो ना आए तब तक किसी को जाने ना दिया जाए ऊपर। ये नहीं बोला कि उनका कोई खास आए तो उनको भी रोक दो। सर मुझे नहीं पता आप खास हो या पराए, सर ने मुझे साफ शब्दों में बोला हुआ है जब तक मैं ना आऊँ तो ऊपर किसी की एंट्री नहीं होगी, और मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। अबे लंगड़े, तेरे को समझ ही नहीं आता? टांग के साथ तेरा दिमाग भी खराब है क्या? मैडम आप इतनी बदतमीजी से बात मत करो, मैं चौकीदार हूँ तो ये मत समझो कि मेरी इज्जत नहीं है कोई। अबे लंगड़े, मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तू पिट के ही मानेगा। अबे लंगड़े,
अब तो समझ गया होगा ना फालतू बोलने का नतीजा क्या होता है। मैडम, ये आपने सही नहीं किया। सर को आने दो, फिर आपकी कंप्लेंट करूंगा मैं। सुन, जो तेरे बॉस है ना वो मेरे अंकल के दोस्त हैं। अभी तो तुझे मैंने बस मारा है, उनको आन दे, धक्के मार के नौकरी से भी बाहर निकलवा दूंगा। चल ना संदीप, क्यों इस लंगड़े चौकीदार के मुंह लग के अपना ही लेवल खराब करना। समझ आया ना कि तुम दोनों को निकलने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम दोनों ने ही बोला था कि सर आपकी कंपनी में ना बदतमीज लोगों की जरूरत नहीं है, और जो तुमने किया है ना वो बदतमीजी थी। तुम जैसे लोगों को ना अपनी कंपनी में नहीं रख सकता। और रही बात इसकी, तो ये बेचारा ना पहले तुम्हारे जैसा ही था। एक दिन ना ये कंपनी का काम करते करते ही ना इसके पैर में चोट लग गई और इसने अपना पैर गंवा दिया। लेकिन कंपनी ने कभी इसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जब कंपनी पूरे टाइम में थी ना तो इसने कभी हमारी कंपनी का साथ नहीं छोड़ा था। तो अब हम इसका साथ कैसा छोड़ दें? ये कंपनी ना एक रिटेल कंपनी है जो लोगों के बिहेवियर और डिसिप्लिन पे चलती है। तुम जैसे झूठों पे नहीं। गेट आउट, निकलो दोनों यहाँ से। सॉरी शिवम जी इनकी तरफ से। और मैंने आपको कितनी बार बोला है कि अगर ऐसे कोई लोग आते हैं ना तो ना बाहर से बाहर ही भगा दिया करो। हाँ सर, आपने तो बोला था, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ना इस कंपनी को कोई नुकसान हो। मैं भी इस कंपनी को अपना मानता हूँ। हाँ पता है, तभी मैं आप पे इतना ट्रस्ट करता हूँ। ये बात ध्यान रखना, अगर आगे से कोई आपसे इतनी बदतमीजी करे ना तो उसको बाहर से बाहर भगा दिया करो। आप मेरी टेंशन मत लेना, आप मेरे पुराने एम्प्लॉय हो यार।